ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग में मैंने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कराया था, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें कराई थी। नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे हैव गिवन सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दे हैव गिवन सम क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो, तो उसमें कुछ तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। ओके, तो दैट तो व्हेन यू विल सी दैट न्यूमेरिकल तो आपको आ जाएगा, और ऑब्वियसली जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो वो तो आपको आ ही जाएगा। देन इन अ बॉक्स दे हैव गिवन सम 4 or 5 न्यूमेरिकल्स दैट आई विल मेक यू टू सॉल्व, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इट्स थोड़ा दिक्कत हो जाती है, स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। इस चैप्टर में थोड़ा मैं आराम से समझाऊंगी न्यूमेरिकल एक एक करके, तभी आई हैव रिटन द लैंग्वेज ऑल्सो, ताकि एक एक करके लैंग्वेज पढ़ के व्हाट दे हैव गिवन, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर इन डिटेल। और इसके बाद तो यू विल गेट एक्सपर्ट, तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना डिटेलिंग में आपको खुद ही आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ CCH6 एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, सबसे पहले स्पेशली बायो वाले सबसे पहले क्या देखना होता है कि व्हाट दे हैव गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला। ये मेजर चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, एंड इट्स नॉट दैट टफ। ओके, यू आर इन 12th क्लास। तो देखो क्या है, मास परसेंट ऑफ CCH6, और देखिए जिसको जो न्यूमेरिकल आता है, ओके, तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, नो नीड टू वेस्ट टाइम। ऑलरेडी अगर आपको ये आता है, जो नहीं आता यू वॉच दैट। ओके, अब मैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊँगी, डिटेल में ही पढ़ाऊँगी। कैलकुलेट द मास परसेंट, क्या निकालना है, मास परसेंट। क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट। किसका कैलकुलेट करना है, CCH6 एंड CCl4 का, दोनों का कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन चैप्टर है, तो इसमें एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। ठीक, CCH6 एंड CCl4 अगर ये इसमें डिसॉल्व है, आप इसकी क्वांटिटी देखिए ना, CCH6 22 ग्राम है, कम है, ये ज़्यादा है, मतलब आपका जो C6H6 है, ठीक है, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, आपका जो C6H6 है दैट मीन्स WB इज गिवन, ये B है, ठीक है, B आपको याद है, आप इससे पहले की वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा। B सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या करा गया, सॉल्यूट को B बोला जाता है, सॉल्वेंट को A बोला जाता है, ठीक है, बाय कन्वेंशन। तो WB इज गिवन टू यू 22 ग्राम, ठीक, ऐसे ही WA इज गिवन टू यू 122 ग्राम। ये CCl4 है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, W का मतलब मास होता है, आपको पता है। ठीक, तो सबसे पहले निकालना है मास परसेंट ऑफ CCH6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, WB, जिसका निकालना है वो, दैट यू हैव टू पुट WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू WB, बस जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। तो WB 22 ग्राम इंटू 1000 अपॉन WA इंटू WA प्लस WB प्लस WB। टीचर से अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, उसी टाइम क्लास में बहुत खुश हो जाते हैं वो, बट फॉर्मूला आपको पता है। ओके ओके ओके, बी सीरियस। WB इंटू 1000 अपॉन WA प्लस WB, ठीक है, तो WB इंटू 1000 अपॉन WA प्लस WB, तो ये आप सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर जो भी आपको मिलेगा दैट आंसर इज इन परसेंट, मास परसेंट में है ना, तो यूनिट कुछ वट यू हैव टू पुट परसेंट। ठीक, ये आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे सेम अब वीडियो को पॉज करके देखिए और खुद निकालिए मास परसेंट ऑफ CCl4। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, खुद निकालने की कोशिश करिए। ओके, तो CCl4 कैसे करेंगे हम, WA इंटू 1000 अपॉन WA प्लस WB। WA इज 122 अपॉन 122 प्लस 22, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आप जो है कैलकुलेट करके देख लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट है सेकेंड,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन CCl4। ये आपका क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, 30% ऑफ मास ऑफ इट इन CCl4, दिस इज गिवन टू यू। आई होप ये दिख रहा है आपको ना, नहीं भी दिख रहा है तो NCERT की बुक लेके बैठिए आप लोग, ठीक है। तो कंटेनिंग 30% ऑफ मास बाय इट इन CCl4, 30% ऑफ मास बाय इट का मतलब है WB, जो बेंजीन है, ये देखिए बेंजीन का मास, बेंजीन का मास, बेंजीन का मास है 30 ग्राम। 30% ऑफ मास बाय इट लिखा है ना, तो 30% ऑफ मास बाय इट का मतलब क्या होता है कि बेंजीन किस में है, CCl4 में डिप्ड है, मतलब दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट मतलब B, दिस इज सॉल्वेंट मतलब A, दिस इज सॉल्यूट मतलब 30, दिस इज गिवन। ऑब्वियसली CCl4 कितना हो जाएगा, 70, है ना, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 होता है, तो इसका WB 30 है, इसका WB 70 है, ऐसे टोटल सॉल्यूशन 100 होता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके 100 बनाना चाहिए। तो बेंजीन B है, सॉल्यूट सॉल्वेंट A, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल 100, तो एक आपको 30 दे रखा है तो दूसरा 70 ग्राम, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया WB = 30। अच्छा, अब हमें मास ऑफ P, ये जो मास होता है ये मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास। बेंजीन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए C6H6, ये तो इसमें तो परफेक्ट होंगे क्योंकि ये 9th से करते आ रहे हो। C6H6, C कार्बन होता है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 × 6, ऐसे ही निकालते थे। कार्बन का मास 12 × 6 प्लस 1 × 6, तो ये जो है आपका जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है, 78 ग्राम पर मोल। देखिए यूनिट ध्यान से, 78 ग्राम पर मोल, ठीक, ये MB आ गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, कभी पढ़ा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इसका आ जाएगा। तो ये आपका आएगा लगभग 583, ठीक है, इतना आ जाएगा लगभग, ठीक। ये अब आते हैं हम WA में, WA जो कि अब आता है सॉल्वेंट CCl4 का, ठीक है। WA आपको गिवन है 70 ग्राम। कैसे आया 70 ग्राम, याद है ना, वो 30 था, वो 70 हो गया, 30 और 70 मिलके 100 बनाएंगे, तो एक गिवन है तो दूसरा ऑब्वियसली 70 होगा, 100 माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉल्यूट से, तो सॉल्वेंट आपका आ जाएगा। तो ये है, लेकिन कहीं कहीं पे 1000 अपॉन समथिंग लेना होता है, मैं आपको बताऊंगी, वाटर के केस में होता है कभी कभी ऐसा। तो यहाँ पे ऐसे है, ये है इसमें WA, फिर ऐसे सपोज MA निकालोगे मास, ठीक है, मोलर मास निकालोगे CCl4 का। कैसे निकालेंगे CCl4 का मोलर मास, कार्बन होता है 12, क्लोरीन होता है 35.5 × 4, CCl4, है ना, CCl4, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। बस अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आप, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास अपॉन 154, ये आपका निकल के आएगा 454 लगभग इतना आएगा, ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। तो आपका Na इतना आ गया, दो चीज़ें आ गई आपकी, आई होप ये दिख रहा है। Na = 0.545 आएगा, ठीक है, 454 आएगा, ठीक, ये आपका आ जाएगा, और NB आपका इतना आ जाएगा, ठीक। अब आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, मैं इसको जो है रब कर देती हूँ, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे इसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। बेंजीन का मतलब है B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B = 0. जितना आया था मोल्स 385 आया था शायद, है ना, इतने मोल आए थे, नंबर ऑफ मोल्स आए थे ना इतने, 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.454, बस ये फॉर्मूले में पुटअप करा है, कुछ खास नहीं करा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपका जो है निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कर देते हैं इसे कैलकुलेट, ये आपका
जो है करिए जल्दी कैलकुलेट करिए, देखिए कौन पहले करता है। ओके, जब बच्चे थे तब हम ऐसे ही बोलते थे ना, कौन पहले करता है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो सबसे छोटा होता है ना वो जल्दी कैलकुलेट कर देता है, तो जो बड़ा वाला होता है उसकी मार पड़ती, क्योंकि छोटा वाला जल्दी कैलकुलेट करके दे देता है। हमेशा ऐसा ही होता है बड़े भाई बहनों में। तो यहाँ पे ये है, तो 0.459 लगभग इसका आपका आंसर आएगा। ठीक, अच्छा इसमें अगर मैं एक चीज़ और बढ़ा दूँ, सपोज आपको CCl4 का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस XA आपको अगर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, XA कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है आप प्लीज़ वीडियो देखिए पुरानी मेरी। XA आपको याद होगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है ना, याद आया कुछ? तो XA आपको निकालना है, XB यू हैव कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1, तो XA आपका जो है निकल के आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। ओके, और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इनकी सबकी मोलैरिटी निकालनी है। पहला है 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो आपको कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, कोबाल्ट का, तो इसकी जो है निकालनी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, WB मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखेंगे? मास अपॉन मोलर मास, यही लिखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास, तो यही करा है हमने, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। बस इसको निकाल लीजिए आप। ये आपको 30 दे रखा है, 30 ग्राम। अच्छा, मोलर मास निकालना है और वॉल्यूम इसका दे रखा है 4.3 इंटू मोलर मास निकालना है इस कंपाउंड का। अब मोलर मास मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आई डोंट नो हाउ मच इन डिटेल यू नो अबाउट दीज थिंग्स, तो बहुत इतना बहुत टफ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, CONH3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ये है, ये दिख रहा है ना, हाँ ये है कंपाउंड। ठीक है, तो जो कोबाल्ट होता है उसका होता है 58.9 के अराउंड, 59 ले सकते हैं, 58.9 के अराउंड होता है। ये सबको ना प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई किसी को नहीं करना है, सबको प्लस करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे जो नंबर होता है सिर्फ उसी को करना होता है। तो यहाँ पे 58.9 प्लस, जैसे ब्रैकेट है वैसे ही लगाइए, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जैसा है, प्लस 6 और वाटर का 18 होता है ना। वाटर का 18 कैसे निकल के आया? हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 आ गया ऐसे। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मुझे याद है तो मैं बता देती हूँ, 297 होता है, तो ये यहाँ पे 297 आप पुटअप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी? मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट होगी मोल पर लीटर। ये ठीक है, ऐसे करके मोलर मास निकालते हैं। ठीक, क्या करा देखो मैंने, ध्यान से देखो, CONH3, मैं बार बार यही कहती हूँ, बायो में भी क्या पता कुछ बायो वाले बहुत एक्सपर्ट भी होंगे, बट यूजुअली ऐसा हो जाता है। ठीक है, बायो वालों का जरा थोड़ा सा कमज़ोर कड़ी कौन हो जाता है। तो यहाँ पे CO 58.9 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 है, प्लस 6 इंटू 18, ऐसे करके निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ml ऑफ दिस मच मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ये क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था, डाइल्यूशन फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था।
और मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि पहले इसकी मोलैरिटी इतनी थी और इसका जो है वॉल्यूम इतना था, फिर हमने उसमें पानी डाल दिया या हमने कुछ और सॉल्वेंट डाल दिया और उसकी अब मोलैरिटी इतनी हो गई और वॉल्यूम इतना हो गया, तो जहाँ पे इस तरह की डाटा गिवन होती है वहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, डाइल्यूशन फॉर्मूला कहते हैं। इसमें से आपको निकालना क्या है, ठीक है, ये मास निकालना है ना। तो हम कैसे करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो यहाँ पे m2 इज इक्वल टू m1, ये मोलैरिटी निकालनी है ना आपको, ठीक है, m1v1 अपॉन v2, बस सिंपल। तो यहाँ पे 0.5 मोलर दे रखा है इनटू 0.5, ये मोलर पहला नंबर ऑफ मोल्स जो m1 है वो है, v1 वॉल्यूम 1 इसका कितना हो गया वॉल्यूम 1 30 ml, ये लिखा है ना यहाँ पे 30 ml अपॉन v2 कितना बड़ा 500, बस ऐसे करके आप इसे निकाल लेंगे। ये आंसर भी मोल पर लीटर में आएगा क्योंकि हमने अल्टीमेटली मोलैरिटी तो निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग। अब यहाँ पे यूरिया का मास निकालना है, ठीक है, ये वो मास है जो ये वाला मास नहीं होते, ये वाले, ठीक है, मास, ठीक। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग दिस मच kg ऑफ दिस मच मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, मोलर नहीं है, मोलल है, मतलब स्मॉल m है, मतलब मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल m फॉर्मूला वही, स्मॉल m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम नहीं WA, याद है मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, बस सब कुछ गिवन है। मोलैरिटी आपको दे रखी है, आपको क्या निकालना है इसमें से WB निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो WB के टर्म्स में लिखेंगे WB इज इक्वल टू M इंटू MB इंटू WA अपॉन 1000, बस। तो जो गिवन है वो लिख दीजिए। अच्छा इसमें हाँ WA भी तो निकालना है, WA कैसे, तो ये एक चीज़ है 2.5 kg, ये दे रखा है इन्होंने, 2.5 kg ऑफ दिस मच मोलर एक्वस सॉल्यूशन, है ना, 2.5 kg दे रखा है, मतलब इन्होंने आपको क्या दे रखा है, WA प्लस WB इज इक्वल टू 2.5 kg सॉल्यूशन है ना ये, तो ये इतना आपको दे रखा है, तो मतलब WA प्लस WB इज इक्वल टू 2500 ग्राम हो गया ये, है ना, 2500 ग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये मोलैरिटी कितनी दे रखी है इन्होंने 0.25, इसको आप पुट अप करोगे इनटू, अपनी बुक में देखते रहिएगा, मास मोलर मास यूरिया का कितना होता है निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, NH2CO NH2, ठीक है, कैसे, नाइट्रोजन होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस नाइट्रोजन 14 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2, तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा 60 के आसपास, 60 आएगा आपका। तो 60 इंटू WA आप यहाँ से पुटअप करोगे, WA कितना हो गया देखिए 2500 माइनस WB, है ना, तो WA आपका हो गया 2500 माइनस WB अपॉन 1000, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे, तो ये यहाँ पे WB की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.05 मोलल एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग 2.5 kg ऑफ वाटर। ये भी इजी है, W इसमें तो सब कुछ गिवन है, इसमें तो ये भी गिवन है ना, जो आपने यहाँ पे 2500 माइनस WB करा था ऑलरेडी, इन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है, तो बस फॉर्मूला ही पुटअप करना है, WB इज इक्वल टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2500 kg नहीं ग्राम, ये याद रखना है, kg नहीं ग्राम, ठीक है, अपॉन 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका, बस ये आपको करना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो ये क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम ml पर ml।
तो इसमें आपको एक्चुअली सब कुछ निकालना है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने होंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी, आप बस सिंपल सा है, फॉर्मूला पुटअप करिए, देखिए व्हाट इज़ गिवन टू यू, उन सारी डाटास को पुटअप करिए, व्हाट इज़ नॉट गिवन टू यू उसको देखिए कैलकुलेट करने की, और फिर यूनिट्स को देखिए, एंड देन लास्ट में ये देखिए कि आंसर क्या। ओके, सो इसमें सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू WB इंटू 1000, ठीक है। सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ठीक, तो ये आपको इसमें लिखना है WA, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए आपको क्या क्या गिवन है। हाँ देखो 20% मास बाय मास, मतलब 20 ग्राम हो गया, 20% मास बाय मास, इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आपका 20 हो गया ग्राम, मतलब 20 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट में जिसमें डिसॉल्व है वो आपका क्या हो गया 80 हो गया, है ना। टोटल मिला के क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो देखो WB आपका 20 गिवन है इंटू 1000 अपॉन पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 126.9 लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये जो है आपका 166 के आसपास आ जाएगा, ठीक। 166 इंटू WA कितना है, जैसे मैं आपको बताया 80 है ना, जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है वो कितना है 80 है, ठीक है। बस इससे आपका ये मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक। ये तो हो गई मोलैलिटी। अब नेक्स्ट आता है मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो सेकंड करते हैं इसमें सॉल्व मोलैलिटी इज इक्वल टू WB, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो है MB इंटू V करना है बस, ठीक है। वॉल्यूम सब कुछ गिवन है, आपको पता ही है, सारा कुछ गिवन है। V के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, इफ़ द डेंसिटी इज दिस मच, ये उन्होंने वॉल्यूम के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी इज दिस, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है। मास कितना हो गया टोटल 100, याद रखना हम सॉल्यूशन का मास लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 100 हो गया, ठीक। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके 100 हो जाता है, अब तो आ ही गया है ना। 100 अपॉन फिर उसके बाद 1.202 जितना दे रखा है, जो भी इसका आएगा ये आपका आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा, ठीक है। ये हो गया 38, लगभग देख लेना आपका कितना आ रहा है, लगभग इतना आएगा 83.2, मतलब मैंने इसके लिए कर दिया है कैलकुलेट फ़िलहाल। तो ये 20 इंटू 1000 अपॉन MB आपको गिवन है 166 इंटू 83.2 के आसपास आएगा, ठीक हो गया। और इसकी यूनिट लगानी होगी, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, ये क्वेश्चन ही मिटा दिया मैंने। 20% मास बाय मास ऑफ KI, ठीक है, इज दिस मच। तो देखो इसमें यहाँ पे कैसे सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 166, 1.5 समथिंग के आसपास आएगा ये आपका मोल, ठीक है। ऐसे ही मोलर मास ऑफ वाटर निकालेंगे, वाटर में एक्वस सॉल्यूशन है अगर तो वाटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे 80/80, गलत। ये आपका दिस मच वॉल्यूम दे हैव गिवन ऑलरेडी, ठीक है। 1000 वॉल्यूम पे आप इसे करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ml को दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा 80/18, नहीं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिस्टेक बच्चे ही करते हैं, ये हो जाएगा 1000/18 और ये आपका 55.5 मोल के आसपास आएगा, ठीक है। तो बस अब इसका आप निकालेंगे KI का, KI इज इक्वल टू 1.5/1.5 प्लस 55.5, ये आपका आंसर आ जाएगा।